नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के साथ मंगलवार को डिनर किया और उनसे बातचीत की, अब उसके वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। और चर्चा इस बात की है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश से लौटे प्रतिनिधि मंडलों ने, जिन्होंने विदेशों में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर और साथ ही पाकिस्तान को लेकर के जो बातें कही थी, उसका पूरी जानकारी पीएम मोदी ने कल विपक्षी सांसदों के साथ ली और विशेष मीटिंग इसको लेकर आयोजित की गई थी। और ये तस्वीरें बताती है कि जो विपक्षी नेता हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर काफ़ी खुश हैं। सभी पार्टियों के नेताओं ने पीएम मोदी की सराहना की और पीएम मोदी ने भी सभी से जो है वो खुशी खुशी मिलते नजर आए। ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि इस पूरे प्रकरण में, यानी कि पाकिस्तान के साथ भारत के जो हालात रहे हैं और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सबक सिखाने का काम किया, उसके बाद सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उनकी एकता स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। यानी कि जिन लोगों को केंद्र सरकार ने चुना था विदेशों में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उन सांसदों ने अपनी एकता केंद्र सरकार के साथ दिखाई है और सबसे बड़ी बात है कि भारत के साथ दिखाई है। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गज नेता भले ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कुछ सवाल केंद्र सरकार से किए गए हैं उनकी ओर से, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर के विदेशों में जिस तरीके से एकजुटता दिखाई है, उसके बाद से पूरा देश बेहद ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और ये जो डिनर मीटिंग हुई थी, यानी कि विशेष डिनर मीटिंग का जो आयोजन पीएम मोदी की ओर से किया गया था, उसमें विभिन्न दलों के सांसदों का एक सर्वदलीय डेलीगेशन शामिल हुआ था। यह बैठक पूरी तरह से अनौपचारिक थी, जिसमें पीएम मोदी ने विभिन्न नेताओं के साथ खुलकर बातचीत की। इस डेलीगेशन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 33 देशों की यात्रा की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के लिए बेनकाब करना था। इस मुलाकात का वीडियो जो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर पीएम मोदी के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी मनीष तिवारी के साथ गंभीर चर्चा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और आनंद शर्मा तथा सलमान खुर्शीद के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी से हुई इस मुलाकात की जमकर सराहना की और साथ ही धन्यवाद भी दिया। यानी कि जितने भी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, सभी ने इस मुलाकात और विदेशों में उन्हें भेजने को लेकर के पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। किसने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिन नेताओं का चयन केंद्र सरकार की ओर से किया गया था, उन नेताओं ने भारत के प्रति जो एकता दिखाई है, उससे सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है वो खुश है। और मंगलवार को ये जो डिनर मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विपक्ष के नेताओं की, उसकी जमकर सराहना भी हुई है। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद किसने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी पॉपुलर रहनुमा है दुनिया के, और भारत के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, जिनकी रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जो एक ना होने वाली घटना पहलगाम में हुई थी, इनोसेंट किलिंग, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान में टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को निस्तो नबूद किया, उसके बाद सफारती लेवल पे 7 वफद भेजे थे। उसमें पार्लियामेंटेरियन थे, सीनियर लीडर थे, फॉरेन ऑफिस के स्ट्रेटेजिक लोग थे और अपनी अपनी बात रखी है। और पाकिस्तान के जो निकाब है, उसने एक साइड बॉल लेके मांगता है, भूखमरी है, एक साइड वहाँ के जर्नलों ने जमहूरियत का गला घोंटा है और अपने आप को जर्नल वहाँ रेलेवेंस रखने के लिए सारी हरकतें करते हैं। पानी देते हैं हम 80%, वापसी में हमें वो देते हैं गोले, ड्रोन, ड्रग्स, बताया दुनिया को। आपकी तरफ कोई उस इंटरेक्शन के दौरान कुछ बात? ये अच्छा इंटरेक्शन मिलने से लोगों को बात जाती है। डायस्पोरा में बात किया, प्रेस में, मीट में, पार्लियामेंटेरियन जो फ्रेंडशिप ग्रुप्स के लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उनके दोनों हाउसेस के लोग होते हैं, विदेश मंत्रालय होता है, बात नीचे जाती है। प्रेस क्वेश्चन करती है, उससे और चीज़ें बाहर आती हैं। लोग
1 to 1 लंच पे, डिनर पे, नाश्ते पे वहाँ एक कल्चर है और बात रखी है। और भारत के से बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं यूरोप की, और वो बिजनेस पार्टनरशिप भी बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान का कला कमा करेंगे। वो हमने बात रखी है अपनी। आज हो रही होगी तो उनका जो रुख, उनका कुछ वक्तव्य अगर तो आप शेयर करना चाहें, चीजें जो वो भी। खुश थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और खासकर अपोजिशन के एमपीज और डाइवर्स एमपी और सबको उन्होंने फॉर्मल पूछा, क्या हाल है, आप कैसे रहे, आपने कोई दिक्कत नहीं रही, कैसी बात रखी, और अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने भारत की बात को रखा। जी, अब दल में ही तो विपक्ष के भी हमने कई नेता देखे जिनका काफ़ी पॉजिटिव रुख रहा, चाहे शशि थरूर हों या सलमान खुर्शीद हों, लेकिन कई विपक्ष के नेता ऐसे भी हैं जो कई तरह की बातें जैसे करते हैं। जैसे ममता बनर्जी ने ही आज कह दिया कि अभी तक वो जो आतंकी हैं वो नहीं पकड़े गए हैं, सवाल उठाने वाली बात। तो अगर आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें। नहीं, देश में जब हम होते हैं, हमारा डाइवर्स पॉलिटिकल वो है, हमारे यहाँ अपोजिशन है, यहाँ हम आपस में आइडियोलॉजी अलग अलग है, लड़ते भी हैं, लेकिन जब देश से बाहर जाते हैं तो लोग भारत को ही रिप्रेजेंट करते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी डेलीगेशन इंडिया ग्लोबल आउटरीच के लिए गए थे, उनको प्रीति भोज पे बुलाया, विचार विमर्श हुए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय, तकरीबन 1.5 घंटे से भी ज़्यादा, एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो मिले, उनसे फीडबैक पूछा और क्या इश्यूज वहाँ पे आए, क्या हम लोगों ने वहाँ पे नरेशन दिया जो पड़ोसी मुल्क के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, और जो भी पहलगाम अटैक हुआ उस पे भारत ने कैसे सेल्फ डिफेंस में ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। और हम लोगों ने भी सारी बातें उनको बताई कि हमने ये सामने रखा कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं है, नहीं होता, और चाहे लाख कोशिश पड़ोसी मुल्क सोशल मीडिया के राहे और टिकटॉक की मार्फत जो भी झूठ फैला रहा है उसको बेनकाब करने में ये सारे डेलीगेशन बहुत कामयाब रहे। और जो भी इश्यूज थे कि भारत ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके गए, कारगिल हो गया, अभी हमारे ये प्रधानमंत्री मोदी जी अफ़गानिस्तान गए, वापसी में रुके, उनके पीएम के घर पे खुशी का मौका था, लेकिन पठानकोट, पुलवामा, तो भारत के हर अच्छे पहलकदमी, दोस्ती के हाथ से उधर से जवाब कुछ टेररिस्ट का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आया। और जैसे हमने जो कश्मीर में अभी पिछले 5 सालों में 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा निवेश हुआ है, भारत सरकार ने इंफ्रा पे खर्च किया, वहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा हर साल सैलानी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहलगाम अटैक ने हमारे कश्मीर भाई बहनें जो इकोनॉमिकली प्रफुल्लित हो रहे थे, उन पे भी कहीं ना कहीं उनके लाइव्स और लाइवलीहुड्स पे चोट पहुंची है। और जो हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और जो फ्रेंडशिप डेलीगेशन थिंक टैंक्स के साथ सभी मुल्कों पे उनसे बात हुई, उससे भी प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। साउथ साउथ कोऑपरेशन पे, ब्रिक्स पे, साउथ अफ्रीका ने क्या कहा, अफ्रीकन यूनियन का कैसे टेररिज्म के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस का वहाँ पे लीगल प्रावधान है, और कतर और इजिप्ट में क्या सवाल हमसे पूछे गए भारत के इजराइल के दोस्ती के ऊपर और पैलेस्टाइन के ऊपर, और हमने क्या क्लैरिफिकेशन नहीं, सच बताया कि भारत पैलेस्टाइन की साथ खड़ा है, 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है, ऑस्लो डिक्लेरेशन के साथ खड़ा है, यूएन रेजोल्यूशन जब जब भी पैलेस्टाइन के लगे उसमें भारत ने पैलेस्टाइन के हक में वोट दी। तो ये सारा कहीं ना कहीं नरेटिव, और अब भारत के पास ज़ीरो टॉलरेंस है कि अगर ये क्रॉस बॉर्डरिज्म पिछले कई दहाकों से
जब से देश आज़ाद हुआ तभी से पहले 1947 में कबीला आ गए, फिर ये चली जा रहा है। तो भारत बेबस होकर क्या करे। हमने तो सार्क भी बनाया। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सब डेलीगेट्स को, सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आश्वासन दिया कि इस टाइप की इंगेजमेंट जारी रहेगी। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाएंगे, फ्रेंडशिप फोरम बनेंगे, पार्लियामेंट फोरम इंडिया और जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ होंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बढ़ावा दिया हमारी सोच को कि वहाँ के थिंक टैंक्स को हम भारत में बुलाएंगे, उनसे डायलॉग करेंगे। तो ये सारी बात बहुत अच्छे तरीके से पीएम साहब ने सब एमपीज़ के साथ एक सबके साथ अच्छा वक्त बिता के पूरी डीप तक गए। और उन्होंने अपना भी जो पक्ष था और अपने जो तथ्य थे वो सारे रखे कि न्यूक्लियर पावर हैं हम, लेकिन हमने नो फर्स्ट यूज़ का पहले से अंडरटेकिंग दे रखी है। लेकिन पड़ोसी मुल्क है वो हमें न्यूक्लियर के उसके आड़ में आके हमेशा डराता है, धमकाता है। लेकिन हम अब ये टेररिस्ट अटैक जो सिविलियंस पे हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने कोई सिविलियन पे अटैक नहीं किया, लेकिन ये अटैक सिविलियंस पे हमारे हुआ जो पहलगाम में निर्दोष बेगुनाह लोग मारे गए, उनके लिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सातों डेलीगेशंस की एक इनफॉर्मल बैठक थी, चर्चा थी। इस चर्चा में अलग अलग डेलीगेशंस के लोगों से सभी से प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की। ये इनफॉर्मल स्वरूप का एक डिस्कशन था। 1 घंटा प्रधानमंत्री जी ने पूरे डेलीगेशन को दिया। इसमें डेलीगेशंस के हेड हो या अलग अलग मेंबर्स हो, इन सब से कैसी परिस्थिति थी जिस देश में वो गए, क्या अनुभव था, ये अनुभव साझा करने का एक मौका आज था। सभी लोगों ने उनका अनुभव बताया, किस प्रकार से रिस्पांस था हर एक देश का भारत के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति। ये उनका अनुभव सभी डेलीगेशन ने उनको बताया। और सभी डेलीगेशन ने एक बात रखी कि इस प्रकार का जो इंटरैक्शन है बायलैटरल, वो अगर चलता रहा तो इससे भारत का भी फायदा होगा, हमारे संबंध बाकी देशों के साथ अच्छे होंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया। और उन्होंने भी कहा कि ऐसे जो इंटरैक्शंस है वो इंटरैक्शंस अलग अलग देशों के साथ होने चाहिए, जिससे भारत के संबंध और कई देशों से अच्छे हो सके। और जो टेररिज्म का मैसेज था, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वो सभी देशों ने अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया। आज जो लोग डेलीगेशंस आए थे उन्होंने कहा कि सभी देशों ने यह अप्रिशिएट किया कि भारत ऐसा पहला देश था, ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ऐसे अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर डेलीगेशन में सभी पार्टी के, सत्ताधारी पक्ष के भी और ऑपोजिशन पार्टी के भी सभी सांसद एक साथ थे, वो एक ही आवाज में बात कर रहे थे। ये मैसेज बहुत बढ़िया बाकी देशों में गया है। जी सर, आपकी डेलीगेशन की बात करें तो आपकी डेलीगेशन की क्या रिपोर्ट आपने पीएम मोदी को दी और उनका क्या रिस्पॉन्स था? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्लोजली ऑब्जर्व ये पूरा मूवमेंट कर रहे थे, कौन से देश में हम जा रहे हैं, किस प्रकार से हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो हमारा जो कुछ व्यू था उस देश के बारे में या हमारा अवलोकन था वो हमने पीएमओ को भी दिया है। और मोदी जी को भी कहा कि अफ्रीका देशों से संबंध और हमें बढ़ाने चाहिए कि जिससे हम वो अफ्रीका देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम और करें उनके साथ बायलैटरल ट्रेड में भी इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे छोटे छोटे देश भी भारत के साथ हर समय खड़े रहेंगे। पहले तो मैंने देखा कि जितने भी शिष्टमंडल के लोग आए हुए थे सभी माननीय प्रधानमंत्री के धन्यवादी थे कि उन्होंने मौका दिया सबको बाहर जाने का, देश को रिप्रेजेंट करने का। और आज वो खुद उन सबसे बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभव को सुन रहे हैं और उसमें आगे क्या बढ़ा जा सकता है उसको देखकर उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल है तो जो मैंने प्रधानमंत्री जी से जो चर्चा की कि जो भारत ने उग्रवादियों के ठिकानों पर, उनके सैनिक ठिकानों पर या उनके परमाणु ठिकानों पर जो सटीक प्रहार किया, 1 मीटर की प्रिसीशन के साथ जो प्रहार किया, उससे भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई है। जहां जिन देशों में मैं गया वो उस चीज से चिंतित भी थे
कि भारत सुपर पावर बनने जा रहा है तीसरी, और साथ साथ हमारी तरफ देख भी रहे थे कि कल को जब उनको जरूरत पड़ेगी वो भारत से ही मिलेगा। तो जो भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो नया परचम भारत फहराने जा रहा है, वो भारत को आने वाले समय में बहुत ऊपर ले जाएगा, दुनिया की तीसरी ताकत के रूप में पेश करेगा। हमारी इकोनॉमी तो पहले ही तीसरी होने वाली है। तो ये बात जब प्रधानमंत्री जी को मैंने कही, उन्होंने इस बात का अनुमोदन किया, उनको पसंद आई ये बात और उन्होंने इस पे और चर्चा की और आगे का उन्होंने सोचा कि इसको हम आगे और कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, इसके बारे में विचार करने का उन्होंने आश्वासन दिया। आप लोगों तक संदेश का देखिए, 7 प्रतिनिधि मंडल जिसमें भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञ भी शामिल थे और उसके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद में जो नुमाइंदे हैं वो भी उसका हिस्सा थे। उन्होंने जो अपनी बातचीत में पाया, जो उन्होंने संज्ञान में लिया, वो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया। प्रधानमंत्री ने गौर से सुना। बहुत ही एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी और इससे जो मसौदा अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों ने इकट्ठा किया था, क्योंकि सभी लोग 10 दिन बाहर लगा के आए हैं और बहुत सारे लोगों से मिलके आए हैं और विभिन्न स्तरों पे मिलके आए हैं, उस सब का एक जो सटीक सार था वो आज लोगों ने एक दूसरे से भी उसके बारे में बात की, प्रधानमंत्री से भी बात की। सर, प्रधानमंत्री का क्या कुछ संदेश रहा, क्योंकि आप लोग सभी जो प्रतिनिधि मंडल से जितने भी सीनियर लीडर्स गए हुए थे, सब एक तो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप लोग, और सब देशों तक भारत की आवाज पहुंचाई, आपने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। प्रधानमंत्री का क्या कुछ आप लोगों से बातचीत? देखिए, ऐसा है कि प्रतिनिधि मंडलों ने जो अपनी बातचीत में लोगों को अवगत कराया, जो उन्होंने अपने संज्ञान में लिया, उसके ऊपर चर्चा हुई और अब ये भारत के विदेश मंत्रालय पे निर्भर करता है, क्योंकि कूटनीति कोई T20 का मैच नहीं है और अब ये विदेश मंत्रालय के ऊपर निर्भर करता है कि जो पौधे ये प्रतिनिधिमंडल लगा के आए हैं कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राष्ट्रों की मुख्य धारा से अलग किया जाए, उसको वो कैसे आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान ने भी जो है भारत की तरह अपने प्रतिनिधिमंडल बाहर भेजे। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड ये जो कमेटी है, उसका वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बन गया। इसको लेके विपक्ष ने काफी हमारे देश में आवाज उठाई है और इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले कि जो पाकिस्तान ने जो भारत की जो कूटनीतिक जो स्ट्रैटेजी थी उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान कहा। देखिए, पाकिस्तान का जो इतिहास है वो जग जाहिर है। उसामा बिन लादेन कोई इलाहाबाद में नहीं पकड़े गए थे, वो एबोटाबाद में पकड़े गए थे। जिस डॉक्टर ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो आज भी पाकिस्तान की जेल में है। जिस तरह से AQ खान ने परमाणु वॉलमार्ट लगाया था और परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी विभिन्न देशों को बेचने की कोशिश की थी, इसके ऊपर जो सामरिक लिटरेचर है वो पूरी तरह से उस चीज को अपने संज्ञान में लेता है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो पिछले 3-4 दशक का इतिहास रहा है वो उनके प्रतिनिधि मंडलों के सामने आएगा और कोई पाकिस्तान को इस बात पे गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत कैजुअल प्रधानमंत्री जी ने चाय पे बुलाया था सबको और उसके बाद जिसको बात करना था, कुछ अनुभव साझा करना था, चाय नाश्ते पे घूमते लान में खड़े होकर उनको बताया गया। मैंने जो मुझे समझ में आया बोला, कुछ बातें जो मुझे लगा कि लिख के देना चाहिए, उसका एक रिपोर्ट लेकर गया था। मैंने रिपोर्ट उनको दिया, उन्होंने ले लिया, उन्होंने तारीफ की। क्या कुछ रहा सर, पाकिस्तान को किस तरीके से बेनकाब किया आप लोगों ने पूरी दुनिया भर में जाकर? वो तो बात हो गई ना, पुरानी नई बात तो किया नहीं। जब आया तो बताया कि उनके झूठ के क्यों हमें ऑपरेशन से दूर करना पड़ा, पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, वहाँ की सेना कैसे आतंकवादियों को संरक्षण देती है, कैसे हम एक ही साथ पैदा होकर
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया, वो सबसे बड़ा आतंकी देश बन गया, और कितनी सख्त जरूरत है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, आतंकवाद से बचने के लिए, यही सब बातें थी। तो जिन देशों में आप गए उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखो, कोई देश ऐसा नहीं कहा कि हम आतंकवाद का समर्थन करते ना करेगा। सबने घटना की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ होने का वादा। Yet, but he certainly was very, very pleasant to all of us. I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches, or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly, but it was a good, lively, informal conversation. Anything specific he wanted to know or you shared with him? No, we all shared lots of things with him, and I'm sure that in the fullness of time some of this will be apparent. But one general proposition I've noticed is that in every country, people came back saying this was a very good idea, that countries appreciated having members of parliament come and visit them. And we all suggested we should make a practice of this more often, sending MPs to engage with legislators in other countries. And the Prime Minister certainly seemed to take that idea on board. It was his idea to begin with, but it was well received in other countries. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के साथ जो कि विदेशों से लौट करके आए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भी उनकी बातें वहां पर हुई, आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने बेनकाब किया, उन सभी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है और एक संदेश भारत को ये देने की कोशिश की है कि इस प्रकरण में यानी कि आतंकवाद के खिलाफ सत्ता पक्ष और विपक्ष फिलहाल एकजुट है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।